तो जरा पेज नंबर देखें 98 पर डेफिनेशंस। उन डेफिनेशन में क्या कहा हमने? जी तैयब, आप पढ़ें जरा डेफिनेशन क्या है जी? ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? Order pairs. जी Any two that numbers x and y written in the form of xy. जी जी ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? कोई दो नंबर है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखें जब आप बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में, क्योंकि अब हमें पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में कहता है कि एनी टू नंबर्स, ये क्या होंगे? Any दो two नंबर। numbers. अब इन नंबर्स में से एक x है और दूसरा y है, ठीक है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ। अब फॉर्म क्या है उसकी? फॉर्म इसकी होती है x और दरमियान में होता है जी कॉमा, फिर लिखा जाता है y, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसका ऑर्डर बड़ा अहम है। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज आपको एक नंबर दिया गया है 42, ये आपके पास एक पॉइंट है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 24। अब आप जरा देखेंगे तो इन दोनों में क्या फर्क है। अगर हम ग्राफ पेपर पर इनको ड्रॉ करें तो यू कैन सी, फर्स्ट कर लें ये एक्स एक्सिस का पोर्शन है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे। इसी तरह अगर इसको वाई एक्सिस पे लें तो 1 2 3 4। तो आपको पता है ये आपका वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। तो जो भी पॉइंट होता है इसमें ऑर्डर्ड पेयर में, पहला एक्स का होता है, दूसरा वाई का। पॉइंट में पहला जो है हिस्सा एक्स का कहलाता है, दूसरा वाई का। इनके कुछ और नाम भी होते हैं। जो एक्स होता है इसको कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और जो दूसरे वाला होता है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। अब अगर हम ए पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, यू कैन सी कि ए के लिए आपके पास 4 यूनिट्स है एक्स, 1 2 3 4, यहाँ तक एक्स है, जबकि वाई है 2। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और 2 इधर से। यू कैन सी दिस पॉइंट इज ए, इट इज 4। जबकि अगर हम बी पॉइंट को लें तो बी पॉइंट में क्या है? इट इज 2 4, 2 4, यानी अगर आपने एक्स एक्सिस में मूव करना है तो यहाँ से 2 यूनिट्स और इधर से 4 यूनिट्स। बढ़ाते हैं इनको जरा, हम देखते हैं कि हमारी लोकेशन क्या बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि लोकेशन डिफरेंट है। तो जो बी पॉइंट है उसकी लोकेशन कुछ हमारा है। तो याद रखें तो एक्स वाई और वाई एक्स कभी इक्वल नहीं है। तो कहीं अगर आपने लिखा है 4 2 और आप कह बैठे हैं कि जनाब ये 2 4 के इक्वल है, तो ये बात गलत होगी। ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। 4 2 एक और लोकेशन है और 2 4 एक दूसरी लोकेशन। तो इस तरह Yes. से आपने डेफिनेशन तैयार करनी है ऑर्डर्ड पेयर्स की। Okay, sir. अब चलते हैं जी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। इसी पेज पर नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। तो डेफिनेशन का नाम है 5.1.4 और आगे ब्रैकेट में दिया है डी। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी किनकी होगी? ऑफ
टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी ये हमेशा दो सेट्स के दरमियान होगी, लेकिन दोनों सेट्स एम्प्टी ना हो, खाली ना हो। ए एंड बी, उनमें से एक सेट का नाम आप ए रख लें और दूसरे का नाम बी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए क्रॉस बी से, ठीक है। या फिर हम दूसरा तरीका करके है, या फिर हम वहां पे और वहां पर या फिर हम बी क्रॉस ए ले रहे होंगे, बट ए क्रॉस बी का रिजल्ट कुछ और आएगा, बी क्रॉस ए का रिजल्ट कुछ और आएगा। ये अपनी अपनी जगह आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएगा, और इसके नतीजे में जो भी आंसर्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के शुरू शक्ल में होंगे। यानी जब आप ए क्रॉस बी लेंगे ना, तो जो आंसर आएगा ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में होगा, और इनमें इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे कि जो एज होंगे इनका ताल्लुक पहले सेट से होगा, और जो बीज होंगे इनका ताल्लुक दूसरे सेट से। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं बाकायदा इस एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज नंबर है 5.4। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ 3 पार्ट है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज है जी 5.3, क्वेश्चन नंबर है 3 और उसका पार्ट भी है 3। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है इसमें। बताया गया है कि 3 माइनस 2a कॉमा b माइनस 1। अब बच्चों ये बराबर किसके है, a माइनस 7 एंड 2b प्लस 5। फिर देखिए 3 माइनस 2a b माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 7 कॉमा 2b प्लस 5। तो आप जानते हैं बच्चों कि इसमें क्या होगा। दरअसल आपको दोनों ऑर्डर पेयर्स को इक्वल दिया गया है, तो आपने जस्ट कंपेयर करना है। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑर्डर्ड पेयर। कंपेयरिंग से मुराद क्या है, आप कहेंगे जो पहले का एब्सीसा है और जो इधर से पहले का एब्सीसा है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि 3 माइनस 2a दैट शुड बी इक्वल टू a माइनस 7। एंड और क्या बताएंगे कि जो ऑर्डिनेट्स हैं दूसरे वाले, कौन से, ये वाले ऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट ये है और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है उसका ऑर्डिनेट भी आपको दिया गया। तो जो ऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब आप ऑर्डिनेट्स को कंपेयर करें तो b माइनस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 5। अब आप इनको कंपेयर करेंगे, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने। यू विल राइट 3 प्लस 7 इज इक्वल टू a प्लस 2a, यू विल गेट 10 इज इक्वल टू 3a। डिवाइड कर देंगे जी 3 तक, तो लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा इसको 3 पे डिवाइड करें, 10 डिवाइड बाई 3। आपको पता है 3a को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये दोनों जो 3 हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट 10 ओवर 3। सो वी आर लेफ्ट विद a। तो हमें a फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, वो बड़ी आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, जो ऑर्डिनेट का पोर्शन था, इनको भी कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें -1 है, 5 को अगर हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाते हैं यू विल गेट -5, और 2 भी है, ये भी अगर इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। यू विल गेट -6 इज इक्वल टू d। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह आपने ऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके, तो बेसिकली टारगेट क्या था आपका, एज और बीज को इवेल्युएट करना था। तो ए की वैल्यू आपको 10/3 आ गई, जबकि बी की वैल्यू आ गई थी -6। तो इसी तरह अब 5.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ थर्ड पार्ट में, जबकि होमवर्क में रिमेनिंग एक्सरसाइज पूरी दी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें करना क्या है। एक पार्ट में इसका करवा देता हूँ मजीद, ताकि आपको होमवर्क करने में मसला ना हो। बहुत आसान है, ठीक है। होमवर्क में चूंकि बाकी एक्सरसाइज है तो मैं आपको थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दूं कैसे लेना है। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर
1 देखें, इसमें कहता है कि इफ ए इज ए एंड बी while B is C and D, देन क्या कहता है, देन फाइंड। तो दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, A क्रॉस B ये आपको फाइंड करना है, एंड B क्रॉस A दूसरी चीज को फाइंड करना है। तो हम बारी बारी दोनों को इवेल्युएट करते हैं, बहुत सादा है, बहुत आसान है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, A क्रॉस B मीन्स आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है A क्रॉस B। जब वो A क्रॉस B कहें तो इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पिकअप करेंगे A और B सेट। इसके लिए आप पूरा A वाला सेट पहले लिखेंगे जो कि है A और B, फिर आप क्रॉस का सिंबल दरम्यान में डाल दें और दूसरे वाला सेट लिखेंगे C और D। अब आप इनका प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें। प्रोडक्ट लेने का तरीका ये होता है कि पहले A को टेकअप करें, इसको पेयर करते जाएं। इस A को पहले इससे C से रिलेट करें, फिर A को D से रिलेट करें, इसी तरह B को C से रिलेट करें और B को D से भी रिलेट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से A क्रॉस B फाइंड करते हैं। तो आपने देखा कि ऐसी सूरत में जब कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दरअसल क्या है, उसके नतीजे में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। ये सारे के सारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये 4 मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्ड पेयर आपको हासिल होते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे आप गौर करें तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे हैं, इसमें हर पहला एलिमेंट जो होगा ना उसका ताल्लुक सेट ए से होगा। देखिए सेट ए बी है तो हर पहला एलिमेंट उसका ताल्लुक सेट ए से होगा। देखिए पहला एलिमेंट ये भी सेट ए से है, ये भी सेट ए से है, ये वाला भी सेट ए से है और ये भी। और हर दूसरा एलिमेंट जो होगा उसका ताल्लुक सेट बी से होगा। देखिए जरा, सी इसका ताल्लुक किससे जी, सेट बी से। बी इसका ताल्लुक भी सेट बी से, सी ताल्लुक सेट बी से, डी। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स एक दरअसल जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो आपको इस तरह हासिल होंगे कि उसमें जितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसमें पहले एलिमेंट का ताल्लुक पहले सेट से, जबकि दूसरे का ताल्लुक दूसरे सेट से। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ जरा ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, बी क्रॉस ए ले लें, यानी बी शुरू में लिख दें, क्रॉस उसका ए के साथ ले लें, तो सी व्हाट हैपेंस। तो इसमें आप बी सेट को पहले लिख लेंगे। तो बी सेट में है सी और डी, क्रॉस इस दफा आपने लेना है ए और बी से। तो आप याद ये रखें कि यहाँ पर ये जो मैंने सिंबल डाला है, इस सिंबल का मतलब ये सेट है, ये ख्याल रखना है। और ये वाला जो सिंबल है ये जाहिर करेगा ऑर्डर्ड पेयर्स को। तो ये आपने फर्क रखना है। तो जब आप ए क्रॉस बी लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, ये भी एक सेट आएगा। तो यानी एक अलामत ये वाली ब्रैकेट वाली शुरू में डाल दें और एक आखिर में डाल दें। अब आप अंदर से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। देखिए क्या होगा, सी को पहले मिलाना है आपने ए से, फिर आपने सी को ज्वाइन कर देना है सी से, फिर एलिमेंट्स खत्म हो गए। अब आप डी से स्टार्ट कर दें, बी को ज्वाइन कर दें ए से, फिर आप डी को ज्वाइन कर दें डी से। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इसके नतीजे में भी अब आपने बी क्रॉस ए लिया तो बी क्रॉस ए के नतीजे में भी आपको ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। याद ये रखना है कि इन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को आपने ब्रैकेट्स में इनक्लोज लाजमी करना है। ये ब्रैकेट में इनक्लोज करने का मतलब जो आंसर आया है वो भी एक सेट है, और ये जो छोटे वाली पैरेंथेसिस आपने लगाई है इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये बाकी सारी एक्सरसाइज आपके होमवर्क में है, इसको अटेम्प्ट करें। इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन को प्रॉब्लम आए तो उसको आप डिस्कस कीजिएगा। कोई मसला आए तो इंशाल्लाह उसको हम शेयर करेंगे। कल ज़रा हमारा काम बड़ा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कल वाला जो काम है हमारा थोड़ा सा बड़ा है। तो स्क्रीन पर आप कुछ ना लिखें क्योंकि आपको मैंने अलाउ नहीं किया हुआ। आपकी स्क्रीन की वजह से बाकियों की स्क्रीन खराब हो रही है। ये लाइन जिसने डाली ना वो अपने उसके ऊपर रिमूव कर लो उसको। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसको अच्छे से टेकअप करें, इसको तैयार करें, ठीक है। और इंशाल्लाह जिस कल एक नए टॉपिक के साथ एक्सरसाइज हम नेक्स्ट करेंगे 5.5। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू।